चलो ना पे अटेंशन दोस्तों, आरडीडी का एडजस्टमेंट मैं अभी अभी क्या करने वाला वो सुनो। अभी आप भी क्या समझने वाले वो समझो। वापस हम वापस से पोस्टिंग मार्किंग करेंगे, तो ये तुम्हारा सेकेंड टाइम रिवीजन होगा मार्किंग का, वो अच्छे से देखना। जैसे मैं बोलूंगा ड्राइंग्स क्या बेटा, लाइबिलिटी कैपिटल में से लेस, मैं वापस बोलने ही वाला हूं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जैसे क्वेश्चन के नीचे अगेन कितना एडजस्टमेंट है 5, इस सबका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओनली एडजस्टमेंट्स जिसमें आरडीडी भी आएगा बार बार। तो और आरडीडी आप एक बार नहीं, जितने क्वेश्चन है उतने बार मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। आपको सिर्फ अपना ध्यान अच्छे से देना है यहाँ पे। ओके, लेक्चर वापस भी आप देख सकते हो घर पे जाके। तो अब यहाँ पे फोकस कीजिए, अगर लेक्चर देख के आपको लिखना है तो घर पे जाके वापस चालू करके लिख भी लीजिए। अभी आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलो एवरीवन, सब साथ में मिलके सबसे पहले तो पोस्टिंग वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। और पोस्टिंग के साथ हिडन एडजस्टमेंट इस सब में तो वो भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन, सबका ध्यान यहाँ पे। और जहां पे बोलूंगा बेटा पूरा फोकस, तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दे देना करके। और दिमाग में इधर उधर की बातें मत रखो, तुमको क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, किससे झगड़ा हुआ जो हुआ सब साइड में। अब पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे, इस क्लासरूम के बाहर कोई थॉट जाना नहीं चाहिए, पूरा ध्यान यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या है वो, खंड, क्या है वो, खंड वाला एंटरप्राइज प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोला है तो भाई तीनों बनाने, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो वो स्पेसिफिकली देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। ट्रेडिंग और P&L के ऊपर डेबिट क्रेडिट आएगा, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है। ट्रेडिंग P&L में टू और बाय लिखते हैं, बैलेंस शीट में टू और बाय लिखते नहीं है। ये बेसिक चीज बता दी। ओके सर और मैडम, अब फटाफट पोस्टिंग, ये अभी आपके दाएं हाथ का काम हो जाना चाहिए यार, कुछ नहीं। ड्राइंग क्या सर, कैपिटल, लाइबिलिटी, कैपिटल तुम्हारा चला गया लाइबिलिटीज, ओके। ड्राइंग्स लाइबिलिटी, लेकिन क्या कैपिटल में से लेस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न्स आ गया, क्या करो बटे, कौन सा रिटर्न। यहाँ पे डाउट आ सकता है सर, और मैं वापस कितनी बार बताऊं सर, अगर रिटर्न आया और डेबिट कॉलम में आया तो ये कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न, और एक इसमें से लेस होगा, सेल्स में से। और स्टार मार्क का मतलब अमाउंट कौन से कॉलम में लिखनी है फिलहाल, इनर, इसमें कुछ तो ऐड नहीं तो लेस होगा, और रिटर्न्स क्या होते हैं, लेस, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, P&L ट्रेडिंग का। बैड डेट्स, P&L। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, P&L। डिस्काउंट, P&L। कमीशन रिसीव्ड, P&L। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो देखो जो डेटर वाला अमाउंट है वो ये वाला है 20,250, और क्रेडिटर वाला अमाउंट है 18,500, तो ये आ गया असेट, ये आ गया लाइबिलिटी। फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट, गुडविल असेट, वेजेस एंड सैलरी बोले ट्रेडिंग। पहला वेज आ गया, इसीलिए कहां पे जाएगा बॉस, ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलोगे सर, अब बच्चे का डाउट क्या आ सकता है, तुम में से किसी का भी नहीं होगा, हो सकता है ऑनलाइन में हो। क्या डाउट आएगा सर, इथं बघा, इथं ना, इधर क्या दिया है, इधर डेटर एंड क्रेडिटर दिया, बराबर। तो हमने सिर्फ क्या किया, बैलेंस शीट में असेट साइड को डेटर एंड क्रेडिटर लिखा कि सिर्फ डेटर लिखा, सिर्फ डेटर। लाइबिलिटी साइड को सिर्फ क्या लिखा, क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो आया वेजेस एंड सैलरी, तो क्या फिर ट्रेडिंग को सिर्फ वेजेस लिखे क्या, नहीं, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी पूरा ही आएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कॉलम में अमाउंट था, डेटर के कॉलम में अमाउंट था तो डेटर, क्रेडिटर के कॉलम में अमाउंट था तो क्रेडिटर, इसलिए हमने दो अलग अलग लिखा। यहाँ पे एक पूरा नाम है, इसलिए वेजेस एंड सैलरी में ऐसा कंफ्यूजन करना मत। ये आएगा ट्रेडिंग को, क्योंकि पहला नाम क्या चालू हुआ, वेजेस। अगर यही पहला सैलरी होता तो P&L, फिर कुछ सोचना था P&L के, ये पता है ना बेसिक चीज, अगर वो वेजेस से चालू है तो ट्रेडिंग, और अगर वही सैलरी से चालू हुआ तो P&L। ओके, सैलरीज, ओके। अब ये ना P&L आपने बोला हिडन एडजस्टमेंट, अगर ब्रैकेट में ऐसे कोई मंथ लिख के आया बेटा, तो इसको अभी एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं, इसे आप लोग क्या कहते हो बोलो तो, हिडन एडजस्टमेंट। हिडन मतलब छुपा हुआ, वो ऐसे डायरेक्टली दिख नहीं रहा, जैसे ये कैसे दिख रहा है, ये छुपा हुआ है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जो अकाउंटिंग है वो एक साल के लिए करते हैं, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। हम अकाउंटिंग अक्रूवल कंसेप्ट पे करते हैं। अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि कैश में दिया तो कैश, और क्रेडिट पे आया ड्यू है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कितने महीने का होना चाहिए, 12। अब वो कह रहे हैं कि आपका सैलरी आपने 10 महीने का कितना दिया हुआ है, 5,000। एक्चुअली ये 10 महीना नहीं, यहाँ पे कितने महीने का दे देना चाहिए, 12। आपने कितने महीने का दिया है, 10, कितने महीने का बाकी होगा,
2 महीने का बाकी होगा। बट अब ये 2 महीने का कितना अमाउंट बाकी होगा वो निकालना है। अब ये वाली चीज उठा के मैं आपको वाइट मतलब अपने यहाँ पे लेके जाता हूँ। कहाँ पे सर? अपने बोर्ड पे लेके आता हूँ ताकि आप समझो क्या लिखा हुआ था। पहले मैं वो लिखता हूँ, क्या था वहां पे बोलो तो। लिखा था सैलरी, ब्रैकेट में लिखा था फॉर कितना मंथ बेटा? 10 मंथ्स। और कितना लिखा था? 5,000। तो आप मुझे बता सकते हो अगर 10 महीने के लिए 5,000 है तो एक महीने का कितना रहेगा? कैसे निकाल लिया आपने? सर सिंपल है, डिवाइड कर दिया। अगर 10 महीने का 5,000 दिया तो डिवाइडेड बाय 10 महीना, तो एक महीने का कितना रहा? 500। मैंने आपको कहा कितने महीने का बाकी है? 2। अगर एक महीने का 500 तो 2 महीने का कितना? 1,000। तो ये पता है क्या होगा? बाकी है बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अमाउंट उन्होंने दिया था क्या, कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,000 रुपया नहीं, ये आपने क्या है ढूंढा, इसलिए इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं? हिडन। और हिडन एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2। पहला, आप क्या करोगे, ऐसे आपके जब आपने P&L बनाया तो सैलरी इनर कॉलम में लिखोगे 5, फिर लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2 मंथ्स, कितना भाई? 1,000। तो आउटर कॉलम में तुम्हारा कितना चला जाएगा? 6,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा किधर जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हो गया सर हिडन एडजस्टमेंट। या बच्चे डरते बोले हिडन एडजस्टमेंट आम्हाला येणार नाही। अरे सिंपल है, देखो राजा, मैं आपको वापस दूसरी बात बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा देता रेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता रेंट, ब्रैकेट में लिखता फॉर 9 मंथ्स, ब्रैकेट में लिखता फॉर 9 मंथ्स, और अमाउंट लिखता 9,000, ठीक है। तो क्या आपको ये समझना है कि अगर ब्रैकेट में ऐसा 9 मंथ्स आया या कोई महीने दे दिए तो कौन सा एडजस्टमेंट रहेगा? हिडन। अब बच्चों को ये समझा सर आता इधर कितने महीने, सब कितने महीने का बाकी रहेगा इधर? 3 महीने। ये 3 आंसर क्यों दिया? हमेशा याद रखो हमारा एक साल कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का होता है। और ये बोल रहे 9 ही मंथ्स दिया 12 में से, तो बट ऑब्वियस कितने मंथ्स का बाकी है? 3। अच्छा कितना बाकी रहेगा? 3,000। लॉजिक है ना, अगर 9 महीने का तुम 9,000 रुपया दे रहे हो तो एक महीने का कितना आ जाएगा भाई? वो निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1,000। और तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितने महीने का रहेगा? 3। बट सर इस बारे में उन्होंने किधर भी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया हुआ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 9 मंथ्स। तो अब तुम्हें समझना चाहिए इसका मतलब 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी दिया हुआ नहीं है। फिर तुम क्या करोगे, जो गिवन है कि 9 महीने का 9,000, तो एक महीने का कितना भाई? 1,000। तो 3 महीने का कितना बाकी रहेगा? 3,000। तो तुम ऐड करोगे क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना ऐड हो जाएगा? ये कहां पे करोगे? सीधा आंसर में, P&L में 3। तो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 12। और इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, असेट नहीं बेटा। अगर खर्चा डेबिट साइड का खर्चा कोई भी आउटस्टैंडिंग है, कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेट कितना चला जाएगा? कितना चला जाएगा? 3,000, ठीक है। ओके, अभी इसी की तरह यहां पे मैं दे देता वेजेस, वेजेस, ठीक है। और ब्रैकेट में देता फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, और अमाउंट लिख देता 12,000। तो मुझे बताओ भाई, ये वेजेस तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में फॉर इतना महीना दिया, इसका मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। कितने महीने का वेज बाकी होगा, वेजेस बाकी होगा? 6। कैसे निकाला? क्योंकि टोटल मंथ होते 12, 6 दे दिया तो 6 बाकी रहेगा। कितना बाकी रहेगा? 12। क्योंकि उसने 6 महीने का अगर 12,000 दिया है तो अभी डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक महीने का कितना आता है? 2। बाकी है 6 महीने का, तो भाई 6 इंटू 2, वापस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा? 12,000। तो कितना गया? 24। और पीए आउटस्टैंडिंग वेजेस दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी 12,000 का चला जाएगा। 3 एग्जांपल दिए मैंने, यस और नो, यस और नो। डाउट क्या है? हाँ, सिर्फ आउटस्टैंडिंग का ही अमाउंट जाएगा, 24,000 नहीं जाएगा। गलती से क्या होता है बच्चे पूरा भेज देता है, नहीं, आपको कौन सा बैलेंस शीट में भेजना है? लायबिलिटी साइड को, जो आउटस्टैंडिंग है, पूरा अमाउंट शेयर करना नहीं है करके। ओके चलो सर, इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो इसलिए बेटा कि अभी आपको पोस्टिंग आ चुका है अब और शांत रहिए। पहले 2 घंटा लगा तो भी चलेगा, 4 घंटा लग गया तो भी चलेगा, लेकिन जब तक खुद को नहीं समझता तब तक आगे मत बढ़ो। नहीं तो क्या होगा ना, हमको बहुत ये प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। अपन तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, साला क्यों नहीं, 50 मिनट हो गया, हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम लड़ रहे हो तो तुम बेटा बहुत बोलते ना कि हुनर बच्चे हो और कर रहे हो तो अच्छी बात है। हर बच्चा लड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना 10 मंथ्स वाला।
एडवर्टीजमेंट कहां पे जाएगा, P&L, इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, असेट, लोन इन एडवांस देखना क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। ओके डन। ओके अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो, एक ट्रेडिंग के कहां पे साइड को, क्रेडिट, एक बैलेंस शीट के कहां पे, असेट। दूसरा एडजस्टमेंट यहां पे आ रहा है, रेंट ऑफ ₹4,000 हैज बीन प्रीपेड। अच्छा एक काम करो, पहले रेंट कहां पे है, रिटर्न से खाली रेंट एंड टैक्स। अच्छा तुम बोलोगे सर इधर तो रेंट एंड टैक्स दिया, कुछ नहीं, रेंट आया ना खत्म, यहाँ पे एक स्टार मार्क करो, ये P&L में ही जाएगा लेकिन कौन से कॉलम में, इधर। अच्छा प्रीपेड के दो इफेक्ट्स कल हमने किए थे, हो सकता है आज तुम भूल गए, कोई टेंशन मतलब, मैं वापस बताता हूं। प्रीपेड को अपन उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से क्या करते हैं, लेस, और बैलेंस शीट कहां पे रखते हैं, असेट साइड। तो बस अब क्या करेंगे, ये 4,000 इस रेंट एंड टैक्सेस में से क्या करेंगे, कितना 4,000 था ना, हाँ, एक तो यहाँ पे आपको लिखना है, एक P&L में क्या होगा, लेस, और एक बैलेंस शीट कहा जाएगा, असेट से। तुरंत मैं आपको उनके आंसर में ही बता देता हूं ताकि फिर वो साइड तुरंत ही डन कर लेते हैं। कहा गया है देखो, रेंट, इन्होंने रेंट का अमाउंट लिखा था इनर कॉलम में, ठीक है, और इसमें से लेस क्या किया, प्रीपेड रेंट, लेस 4,000, तो आउटर कॉलम कितना लिखोगे, 2,000, ऐसे आप लिखोगे। ओके अच्छा दूसरा इफेक्ट कहा जाना चाहिए, बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड है, यहाँ पे देखो दिख रहा है प्रीपेड रेंट, कितना दिख रहा है बेटा, 4, सॉरी 4, हाँ 4,000, जितना आउटस्टैंडिंग था उतना, 6 नहीं लिखने का, जितना आउटस्टैंडिंग था उतना ही लिखो, बराबर, आउटस्टैंडिंग का लो, प्रीपेड है उतना ही लिखोगे, समझा। ओके नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे, बाकी पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम लिखो और फिर आगे लेके जाओ। अब तुम्हारा मेन एडजस्टमेंट डेटर वाला, आरडीडी वाला, ठीक है। अभी देखो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, सबका फोकस अब ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, पूरा ज्यादा, पिछला छोड़ दो जो भी है, अब जीरो से ध्यान दो, यहां से मैं आज वापस बताऊंगा आपको। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन क्या, डेटर। It was realized that our debtor worth ₹1,000 proved to be bad and has to be what बेटा, written off। पहले तो ये समझना है इसमें बैड डेट्स कितना दिया आपको, 1,000, बस लैंग्वेज में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने क्या बोला, प्रोवाइड 2% रिजर्व, तो ये आरडीडी की बात की है, रिजर्व फॉर बैड डेट, अपन डाउटफुल डेट बोलते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं बैड डेट से क्या नहीं, रिजर्व बोला तो क्या हो गया, आरडीडी। कितना रिजर्व है, 2%। और इट वॉज रियलाइज, ये तुमको पता चला, अवर डेटर वर्थ ₹1,000 प्रूव टू बी बैड। अब ये सीधा बोल देते बैड डेट से, लेकिन ये तुमको घुमा फिरा के बोलेंगे कि हमारे जो डेटर थे ना 1,000 के, समझा कि वो बैड हो गए, बैड मतलब बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स कितना है, न्यू 1,000, ठीक है। इस एडजस्टमेंट को आराम से करेंगे अपन, हाँ। अब देखो पूरा शांति से यहाँ पे ध्यान दो, मतलब मेरे को अगर ये एडजस्टमेंट आए तो अपना एक ना स्टूडेंट का एक माइंडसेट ऐसा होता है कि सर हमको ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके लिए मैं ये वापस लिख रहा हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, ये क्वेश्चन। अब और ये एडजस्टमेंट आया, अब मेरा जो एडजस्टमेंट था मैं यहाँ पे लिखता हूं, एडजस्टमेंट क्या आया, जो आरडीडी है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट बोला उन्होंने, 2%। और मैं शॉर्ट में क्लियरली लिख रहा हूं, उन्होंने बहुत घुमा फिरा के लिखा, बैड डेट्स कितना दिया है, 1। अब मुझे ये देखना है बेटा, मेरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे को देखना है ये एडजस्टमेंट किसको हिट करती है, डेटर्स को। अगर तुम्हारा बैड डेट्स है और अगर तुम्हारा रिजर्व फॉर क्या बेटा, बैड और डाउटफुल डेट्स है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट करके, ये 3 चीजें आपको देखना है। जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है उसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेट्स, और जो आरडीडी है उसे हम क्या कहेंगे, ओल्ड आरडीडी, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट में आया उसे क्या कहेंगे, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। इतना तो ध्यान में रखो, इतना तो है। अच्छा हमारे क्वेश्चन में जाके देख लेते और साइड में कर लेंगे देख के कि कितना दिया, आपको समझे इसीलिए, बाकी तो आपको यही पे करना है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बैड डेट्स आया तो एक स्टार मार्क कर दूंगा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स आया, इसको भी क्या किया, स्टार मार्क। लेकिन इस अमाउंट को फिलहाल किधर भी यूज करो मत, ये आपका क्या है, ओल्ड आरडीडी है, और ओल्ड आरडीडी कितना है बेटा, 1,500। ये अभी अपना गेम चलेगा, कौन सा, दो पक्ष, ओल्ड आरडीडी और क्या, ओल्ड बैड डेट्स। और ओल्ड बैड डेट्स में कौन से दो चीजें जाके मिलेगी, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। जिसका अमाउंट ज्यादा, अगर ये ओल्ड बैड डेट जीता तो डेबिट साइड को आएगा, और ओल्ड आरडीडी जीता तो क्रेडिट साइड को आएगा, मतलब इफेक्ट। ओके कैसे, चलो वो भी छोड़ो, अभी करेंगे, खुद करके देखेंगे। तो मेरे को पता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स का अमाउंट 1,500 दिया है,
बैड डेट्स का कितना अमाउंट दिया है 400 और डेटर कितना दिया है 20,250। चलो यहां पे मैं आता हूं, पहले तो यहां पे लिख लेता हूं डेटर कितना था 20,250। आपको ऐसा अलग नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन पे उसी चीज पे फोकस रहे इसलिए यहां पे कर रहा हूं। बैड डेट्स कितना था 400 और आरडीडी कितना था 1500। ठीक है, अब मैं मेरा कैलकुलेशन का काम शुरू करता हूं। पहले हमेशा क्या लेस हो जाता है बेटा बैड डेट्स। पहले हमेशा क्या, भले यहाँ पे उन्होंने आरडीडी दिया लेकिन पहले हमेशा क्या करोगे बैड डेट्स लेस। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट लिखता हूं यहाँ पे, आपको समझे इसलिए वर्किंग नोट। और इसमें लिखता हूं मेरा जो एडजस्टमेंट में है, उन्होंने नहीं बोला होगा न्यू बैड डेट्स, वो तो सिर्फ बैड डेट्स से देंगे, लेकिन आपको पता है एडजस्टमेंट में इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन न्यू बैड डेट्स। अब ये जो नया बैड डेट्स है ये कितना हुआ 1000। और हम लोग ये जो आरडीडी का कैलकुलेशन है ये किस पे करते हैं हमेशा डेटर्स। तो डेटर को ऐसे ना 2 स्टार मार्क करना बॉस, क्योंकि आप गलती से ऐसा क्यों बोला 2 स्टार मार्क करो, बच्चा क्या करेगा घाई में एक ही लाइन छोड़ेगा, एक लाइन छोड़ेगा बैड डेट्स तो लेस हो गया, बाकी आरडीडी का जगह ही नहीं रहेगा। इसीलिए वो ध्यान से करो, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग है, कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, फॉर्मेटिंग। नहीं तो फिर वापस कट करना पड़ता, नीचे लिखना पड़ता, ऐसे हो जाता है ना। बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या होता है। देखो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट निकाला। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक तरफ है लाइबिलिटी एक तरफ है एसेट। यहाँ पे लिखा डेटर, डेटर कितना था यहाँ पे 20,250, एक ही लाइन छोड़ी और यहाँ पे लिख लिया फर्नीचर। अब बाद में पता चला अरे डेटर में से तो क्या लेस होगा बैड डेट्स, तो वो तो 400 लेस हुआ, लेकिन फिर अभी मेरे को और आरडीडी भी लेस करना है, लेकिन लाइन ही नहीं है। फिर तुम बोलोगे आता काय करे, आता एक काम करो इथून कट करू मैं खाली लिहू, मैं इससे क्या होगा तुम्हारा कटिंग्स होगा। इससे बेटर है, आप लोगों को पता है डेटर में जब जब आरडीडी आएगा तो तुमको 2 एक चीजें लेस करनी है। तो आप क्या करना, जैसे आप यहाँ पे डेटर लिखोगे इनर कॉलम 20,250, ये प्रेजेंटेशन की बात बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं कि भाई अचानक का सुकून जाइल, नहीं, प्रेजेंटेशन की बात बता रहा हूं कि आप 2 से 3 लाइन ऐसे छोड़ के चलिए। क्यों, क्योंकि आपको डेटर भी लेस करना है, सॉरी बैड डेट्स लेस करना है, आरडीडी लेस करना है, तो इसलिए 2-3 लाइन यहाँ पे छोड़ देना। किसके नीचे, डेटर्स के नीचे। बाकी आपने वेजेस आउटस्टैंडिंग था एक लाइन छोड़ा चलेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग था एक लाइन छोड़ा चलेगा, लेकिन डेटर्स जहां पे ज्यादा चीजें एडलेस होगी वहां पे उतना छोड़ने का। जैसे बैलेंस शीट में डेटर के नीचे ज्यादा लाइन छोड़ने को बोला है, वैसे लाइबिलिटी साइड को किसके नीचे ज्यादा लाइन छोड़ने को बोला बेटा, कैपिटल। तो कैपिटल में हो सकता है ड्रॉइंग्स लेस हो, नेट प्रॉफिट ऐड हो, तो 2-3 लाइन यहाँ पे भी छोड़ के चलने का। ठीक है, बाद में जो आपको पोस्ट करना है करो। ये प्रेजेंटेशन का मुद्दा समझा क्या, यस और नो, जब आप पोस्टिंग कर रहे हो तो इतना ध्यान रखो। एनीवेज प्रेजेंटेशन के हट के अब मुद्दे पे आते हैं। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम लोग बैड डेट्स तुरंत लेस कर देंगे। कितना था न्यू बैड डेट्स भाई, 1000 था ना, 1000 लेस होने के बाद कितना बचेगा 19,250। फिर क्या लेस होगा आरडीडी। अब कितना परसेंट था आरडीडी 2%, तो अब 19,250 पे इंटू 2 और परसेंटेज निकालना है बिना कैलकुलेटर के, तो अपॉन क्या रहेगा 100। ठीक है, तो 10 और 10 तो चला गया। अब 2 का टेबल आता है करो, और एक नीचे 0 बाकी वो भी याद रखना। 2 5 जा 10 बचा एक, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 9 जा 18 और बचा एक, 2 1 जा 2 और 1 कितना 3, लेकिन अपॉन क्या बाकी था अभी भी 10। तो ये 0 गया, तो आरडीडी का अमाउंट क्या आया 385। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, और ये 385 भी यहां से क्या कर देंगे हम लोग लेस। तो आउटर कॉलम कितना जाना चाहिए बताओ, तो यहाँ पे 10 लेंगे ये हो जाएगा 4, तो 10 में से 5 गए ये बचेगा 5, 4 में से 8 नहीं जाएंगे वापस 10, ये एक हो जाएगा 14 में से 8 गए कितना बचेगा 6, एक में से 3 नहीं जाएगा तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे ले लिया 11, 11 में से 3 गया कितना बचा 8, और ये कितना था 8, तो 18,865। ये कहां पे जाएगा आउटर साइड को। डेटर इतना रहेगा, कितना रहेगा इतना, बराबर है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, तुमको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, तुमको पता है कि बैड डेट्स आया तो डेटर में से क्या होता है लेस, और बैड डेट्स लेस करने के बाद हाँ प्रॉब्लम किस बच्चे को कहां पे हो सकता है, वो हो सकता है इस अमाउंट पे 2% निकाले, इस अमाउंट पे नहीं निकालना है, इसमें से बैड डेट्स लेस करो और जो अमाउंट आएगा उस पे तुम्हें कितना परसेंट निकालना है बेटा 2%। ये गलती समझे कहां पे हो सकती है। तुम लोग क्या बोलोगे, तुमको पता है डेटर भी किसमें से लेस होगा बैड डेट्स भी किसमें से लेस होगा डेटर, आरडीडी भी किसमें से लेस होगा डेटर। तो तुम एक ही अमाउंट से करोगे, ऐसा नहीं, पहले डेटर में से बैड डेट्स लेस करो और उसके बाद जो अमाउंट आया उस पे क्या काउंट करने का। तो तुमको बैलेंस शीट वाले इफेक्ट तो पता है,
क्या कि डेटर में से दोनों ही क्या होते हैं, लेस। बस वहां पे ये ध्यान रखोगे, पहले बैड डेट्स लेस करोगे और उसके बाद जो अमाउंट है उस पर क्या कैलकुलेट करोगे, आरडी। अब मुझे बताओ बेटा, जो अपनी कहानी चल रही थी, जो अपना कंसेप्ट चल रहा था, न्यू बैड डेट्स तो हमको पता था 1000, अब न्यू आरडीडी कितना आया, 385। अब हमें कहां पे पोस्टिंग करना है, इन दोनों का पोस्टिंग हमने कहां पे कर दिया, बैलेंस शीट कर दिया क्या, यस, डेटर में से क्या किया, लेस। दूसरा पोस्टिंग कहां पे जाएगा, पीएनएल। लेकिन अब यहां पे समझना, क्योंकि अभी हमको क्या देखना है, देखो अब यहां पे रोल आता है अपने कंसेप्ट का। हम देखेंगे ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स मैं यहां पे लिखता हूं, ओल्ड बैड डेट्स कितना था, ओल्ड बैड डेट्स 400। न्यू बैड डेट्स कितना आया, 1000 न्यू बैड डेट्स। और न्यू आरडीडी कितना आया, 385। इन सबका टोटल बताओ तो कितना हुआ, 1785। तो इन तीनों की टोटल आई 1785। ओल्ड आरडीडी की टोटल कितना आया, 1500। कौन सी टोटल ज्यादा है, 1785। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पे लिखूंगा मैं, डेबिट साइड। और कैसे प्रेजेंटेशन होगा पता है, ये देखो मैं यहाँ पे आपके लिए वापस से लिख के बताता हूँ, फिर टेक्स्ट बुक में भी बता दूंगा। ये पी एंड एल है, आपको पहले पता होना चाहिए क्या ज्यादा है, उसके बाद यहाँ पे लिखना चालू करना। आप लिखना टू बैड डेट्स, मतलब ये ओल्ड बैड डेट्स है। कितना था भाई बैड डेट्स, 400 इनर कॉलम में। फिर इसमें ऐड करोगे क्या, न्यू बैड डेट्स कितना, 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 1400 प्लस न्यू आरडीडी कितना, 385। ये कितना हो गया, 1785। और अब तुमको क्योंकि पता है पहले कि ओल्ड आरडीडी क्या है, कम, इसलिए तुमने स्टेप्स अपनाया। और अभी इसमें से ओल्ड आरडीडी क्या कर दोगे, लेस ओल्ड आरडीडी 1500। तो आउटर कॉलम कितना जाएगा, 285। ये पीएनएल का विषय है। सर और मैडम अभी से आदत डालो इस चीज को। आपको ये ध्यान में रखना है कि ओल्ड बैड डेट्स में दो चीजें मिल जाएंगी, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। इन तीनों का टोटल हमें किससे कंपेयर करना है, ओल्ड आरडीडी से। अगर इन तीनों का टोटल ज्यादा है तो आप सिंपल रखिए, पीएनएल के डेबिट साइड को पहले उन तीनों को ऐड कर दीजिएगा और इसमें से जो ओल्ड आरडीडी है वो सिंपल क्या कर दीजिएगा, लेस। खत्म पीएनएल का विषय। कल का समझो था, वहां पे क्या हुआ, ओल्ड आरडीडी का टोटल क्या था, ज्यादा। और ओल्ड आरडीडी का टोटल था, तो ये जो चीज आपने यहाँ पे की वो यहाँ पे करते, आप लिखते बाय ओल्ड आरडीडी, ये ऊपर लिखते और इसमें से जो लेस है वो ये तीनों को हटा देते अगर इनका टोटल क्या होता, छोटा। ये कल के सम में। अब इससे आगे आपको बहुत कम सम मिलेंगे जिसमें ओल्ड आरडीडी ज्यादा रहेगा। हमेशा मैंने कहा ना 99% आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका ऐसा प्रेजेंटेशन आएगा। अब ये मैंने आपको समझाया। अब ये दूसरी बार आपको मैं कहां पे बता सकता हूं, इन्हीं के प्रेजेंटेशन में। ये देखो अब इन्होंने क्या किया, पहले आते हैं यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 3। ये पढ़ के भी बच्चे डर जाते हैं, एक्चुअली यही एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में डरते बच्चे। लेकिन अब तुम नहीं डरोगे। देखो इनिशियली गलतियां होगी, प्रॉब्लम्स हो गए, चलेगी, क्योंकि नया सीख रहे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आएगा ही ना। लेकिन 4-5-6 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद 7वें दिन कॉलेज में जाओ। और मजा कब आता है, हम इंसान है, जब कंपेरिजन होता है और हमको अच्छा आएगा तो ही मजा आएगा। सबको आ रहा है, हमको भी आ रहा है, क्या फायदा। जब दुनिया को डाउट है और हम लोग वहां पे कॉन्फिडेंस में, तो लगता है भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, है ना। और अब यहाँ पे समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो किया, देखो टू ओल्ड बैड डेट्स लिखा कितना, 400। उसमें न्यू बैड डेट्स ऐड किया कितना, 1000। उसमें न्यू आरडीडी ऐड किया कितना, 385। तो हमारा टोटल हो गया था 1785। उसमें ओल्ड लेस कर दिया 1500, तो कितना है, 285। अब इसमें आपको समझाना, डायरेक्ट में ऐसे बताता तो बच्चा कंफ्यूज होता, लेकिन लॉजिक समझाना ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, और लॉजिक के साथ बताया, ऐसे नहीं रटवा दिया कि इधर ही डालो। तुमको पता है कि हमने इतनी मेहनत, और अभी तुमको लग रहा है सर इतना मेहनत किया, वो तीनों लिखा, नहीं, बाद में तुम एकदम यूज्ड टू हो जाओगे। जैसे बीआरएस में देखो, स्टार्टिंग में वर्किंग नोट डिफिकल्ट लगे, बाद में तुमको ऐसे देख के पता चल जाता था ऐड की लेस। लेकिन शुरुआत में वो स्टार मार्क करना, राउंड करना कितना उगड़ लग रहा था। पॉइंट क्या है, ये भी तुमको सिंपल लगेगा, ये वाला प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे देखो, पहले डेटर में से क्या लेस किया, बैड डेट्स कितना, 1000। फिर अमाउंट आया 19,250, और ये 2% 20,000 पे नहीं, किस पे लगाया, 19,250 पे। तो फिर आपका आंसर आया 385, और इतना लेस करके 18,865 किधर चला गया, बाहर। कोई प्रॉब्लम नहीं करके समझा, जो हमने किया वही प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ इस एडजस्टमेंट को शांति से सॉल्व करोगे, ठीक है, ज्यादा घाई करने का नहीं।
समझा थोड़ा बहुत, है ना। जब आप खुद करोगे तो आपको, अभी देखो बहुत बार टीचर बताता है ना, तो हमको यहाँ पे तो ओके लगता है, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर क्या करें, और इसमें आएंगे तो ठीक है, उस प्रॉब्लम से डील करो, नहीं समझ आया तो मेरे पास लेके आओ वापस। चलो अब आ गया 4, क्या है बेटा, डिप्रिसिएशन। 7.5% मशीनरी एंड 15% व्हाट, फर्नीचर। तो आप आओ यहाँ पे मशीनरी और फर्नीचर के आगे क्या करने का, आपको स्टार मार्क। मतलब सर ये क्यों करने का, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के सीधा पोस्टिंग थोड़ी ना करोगे, आप पहले मार्किंग कर रहे हो, मार्किंग में फिर एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, जहां पे एडजस्टमेंट आए वहां पे स्टार मार्क करो, और फिर बाद में पोस्टिंग करते हो। तो पोस्टिंग करते हो तो आपको समझता है कौन सा इनर कॉलम में लिखना है और कौन सा डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। जो इनर कॉलम में आपको पता है यहाँ पे ऐड नहीं तो क्या होगा, लेस, कुछ तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ दूसरा भी, फर्नीचर कितना है 6000, मशीनरी कितना है 12000, और डिप्रिसिएशन मशीनरी पे 7.5 और फर्नीचर पे कितना दिया है 15%। अब क्या करोगे सर, आप जैसे सपोज ये आंसर लिख रहे हो, और आंसर में आप लोगों ने यहाँ पे लिखा आपका सपोज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप लोग मुझे असेट साइड को बताओ। सबसे पहले लिखोगे मशीनरी, कितना अमाउंट था बोलना मशीनरी का, 12000। ये इनर कॉलम में लिखोगे कि आउटर कॉलम में, इनर कॉलम, आउटर कॉलम में नहीं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर क्या लिखना, फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने एक लाइन छोड़ दिया। अब हमको पता है परसेंटेज दिया है, मशीनरी पे कितना परसेंट दिया है डिप्रिसिएशन, पक्का ना, अमाउंट देख लेना, लेस डिप्रिसिएशन होगा, लेस कितना 7.5%, और फर्नीचर पे कितना दिया है, पक्का ऐसे ही है ना, ऊपर देखो वो थोड़ा शांति देख लेना आपने, हाँ। अब ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉस, और साइड में जाके करो, आपके पास वर्किंग नोट के लिए इसलिए पेज और कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए। अब आप निकालोगे 12000 पे इंटू 7.5 अपॉन 100, ठीक है, 0.000 ये हटा दो, लगता है तो मैंने कहा ना इसको 75 कर दो। ये कैसे होगा, देखो अगर मुझे ये 12000 पॉइंट में दिक्कत आती है तो मैं इसको 75 अगर करूंगा तो डिवाइड बाय 100 की जगह कितना लिखना है 1000, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 गया, 75 2 जा 150, तो क्या आया 0, बचे कितने 15, 75 1 जा 75 प्लस 15 90, 900 आएगा डिप्रिसिएशन, है ना। तो 900 डिप्रिसिएशन आया, तो ये इसमें से क्या होगा, लेस, ये होगा डिप्रिसिएशन लेस, और 12000 में से 900 गए तो कितना हो जाएगा 11100। फिर यही 6000 पे कितना परसेंट 15, 6000 इंटू क्या करोगे 15 अपॉन क्या होगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने हम और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फिर 0 0 0 0 गया, 15 0 जा 0, 15 6 जा, पक्का ये भी 900 आया फिर, ठीक है। तो ये भी 900 इसमें से क्या करेंगे लेस, और फिर कितना अमाउंट आ जाएगा 5100, ये आउटर कॉलम में आएगा अमाउंट के। लेकिन डिप्रिसिएशन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो क्या कर दिया असेट में से लेस, ऐड नहीं है बेटा क्या, लेस, और दूसरा किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप पी एंड एल अकाउंट के आपको डेबिट साइड को लिखना है, ये डेबिट साइड, यहाँ पे 2 कॉलम है इनर आउटर, तो आप लिख सकते हो टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑन फर्नीचर। इनर कॉलम में पहले लिख लो 900 900, आउटर कॉलम में इनके क्या कर दो टोटल भेज दो 1800, खत्म। सर ये चीज इधर दिखाओ हमें, या पहले तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, मशीनरी 7.5 समझा कितना लेस हुआ 900, तो आउटर कॉलम कितना आ गया 11100। और हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इनर कॉलम को देखना है कि आउटर, सिर्फ आउटर, इनर कॉलम का कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन गलतियां कब होती है बताया बच्चों से, वो इनर कॉलम का कैलकुलेशन आउटर कॉलम में नहीं निकालते, ये भी मिस्टेक हो सकती है। आप घई घई में क्या किया 12000 में से 900 तो लिख दिया, बट ये आउटर कॉलम में 1100 लाना भूल गए, तो फिर ये हो सकता है, ऐसा करना मत, बोल रहा हूं अगर तुम्हारा टैली ना हो, तुमने बराबर पोस्ट किया फिर भी टैली नहीं हो रहा है, तो ये देख लेना एक बार ऐसे कुछ रह गया है क्या। 6000 में से कितना माइनस हुआ 9, आउटर कॉलम कितना है 5100। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इस कॉलम का कभी भी आप टोटल करते नहीं हो। आप हमेशा जो भी टोटल है बैलेंस शीट में या P&L जो भी ट्रेडिंग, कौन सा कॉलम देखते हो आउटर। यहाँ पे भी देखो, ये भले आपने इनर कॉलम में इतना कैलकुलेशन लिखा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। आपका मेन कॉलम कौन सा होता है बेटा, आउटर कॉलम, इसका ही टोटल करने का है। बता तो कुछ बच्चा बोलेगा सर दोनों कॉलम का करने का, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। चलो वो 900 900 माइनस किया, और दूसरा इफेक्ट किधर गया P&L,
टू डिप्रिसिएशन, ऑन मशीनरी 900, ऑन फर्नीचर 900, आउटर कॉलम कितना गया 1800, दैट्स ऑल, खत्म। ये समझा? ओके, नाउ अब हम आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला? क्रिएट डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन क्या बोला बेटा? क्रेडिट। मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दोगे तो आसान होगा बाद में समझना। डेटर मतलब पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब पैसा देना है। डेटर मतलब पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब पैसा देना है। हमें डिस्काउंट किस पे मिला? क्रेडिटर। जब हमको किसी को पैसा देना है और वो हमें डिस्काउंट देगा तो नुकसान की फायदा? फायदा। मतलब 1000 देना है, बोला 900 दे, तो 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए बोला कि फायदा मतलब दो इफेक्ट तो डालने। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, एक इफेक्ट तो क्रेडिटर में से क्या हो जाएगा? लेस। दूसरा P&L को कौन से साइड को जाएगा? डेबिट की क्रेडिट। और अगर वो आपका फायदा है तो यहां पे दिख रहा है भाई डिस्काउंट ऑन क्या? क्रेडिटर। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के दो इफेक्ट, एक क्रेडिटर में से क्या हो जाएगा? वो लेस। ये रहा, देखो कहां पे गया? क्रेडिटर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो 18,500 में से 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? कर लो यहाँ पे, बराबर है क्या? 18,500 इंटू 3 अपॉन कितना? 100। 0 0 0 गया, 5 3 जा 3 5 जा 15, बचा एक, 3 8 जा 24, 24 और एक कितना? 25, बचा कितना? 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना? 5, 555। ये देखो आ गया 555। तो ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, हम क्या करते हैं? क्रेडिटर में से लेस। और दूसरा इफेक्ट P&L के कौन से साइड को? क्रेडिटर। लॉजिक क्या है? क्योंकि क्रेडिटर को क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिला तो हमारा क्या रहेगा? फायदा। तो दोस्तों अब बाकी तो हमने ये सब ऑलरेडी टैली कर दिया था एक एडजस्टमेंट के साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। अभी भी दूसरी बार जब करोगे तो टैली होगा, क्योंकि तुम ये सारे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स दे रहे हो? 2। अगर एक इफेक्ट देना रह गया तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपने एक ही इफेक्ट दिया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। कितने इफेक्ट्स देने हैं? 2। अब मुझे बताओ, रेंट प्रीपेड के कौन से 2 इफेक्ट है? बोलो। प्रीपेड, रेंट में से लेस। प्रीपेड कहा जाता है बैलेंस शीट के असेट्स है। आरटीडी, पहले आरटीडी के बैड डेट्स क्या लेस करोगे? सुनो मेरी बात, डेटर में से पहले बैड डेट्स लेस करेंगे, वो जो अमाउंट आएगा उस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? आरटीडी। वापस एक बार बोल रहा हूं, डेटर में से पहले बैड डेट्स लेस करेंगे और वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे क्या चार्ज करेंगे? आरटीडी। और वो भी क्या होगा? लेस। समझा? ओके, लेकिन आरटीडी बोलना सिंपल लग रहा है, इन्होंने क्या बोला? रिजर्व फॉर बैड डेट्स, उसका मतलब भी क्या होता है? आरटीडी होता है। ठीक है, नाउ अभी ये दूसरा, अच्छा ये तो किसके इफेक्ट हो गए? बैलेंस शीट कि आपने डेटर में से लेस किया। दूसरा P&L में आना, लेकिन P&L में थोड़ा शांत रहने का। ओल्ड बैड डेट्स में क्या ऐड करोगे? न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी। तीनों का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी से ज्यादा है तो ये डेबिट साइड को लिख के ओल्ड आरडीडी क्या कर दोगे? लेस। लेकिन इन तीनों का टोटल ओल्ड आरडीडी से कम है तो फिर वो क्रेडिट को ही लिखना और इन वहां पे इनको क्या कर देना? लेस। लेकिन 90% ऐसा ही होता है, यहां पे थोड़ा होता है। अब बताओ डिप्रिसिएशन, क्या 2 इफेक्ट आएंगे? बैलेंस शीट असेट में से लेस और P&L डेबिट साइड ऐड। डेबिट साइड वही है जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर में से लेस P&L के क्रेडिट साइड, क्रेडिटर पे डिस्काउंट हमारा फायदा है। 2 इफेक्ट समझे? और आपको अभी क्वेश्चन जब लिखना है ना बेटा, तो आप क्या करोगे? पोस्टिंग ड्राइंग से पहले, मतलब आपको बोर्ड में क्या होता है? 15 मिनट जल्दी पेपर मिलता है और आपको पता है कि यार मेरे को क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव के बाद 7वां क्वेश्चन कर सकता होगा तो कर सकते हैं, आप शफल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मेट में टाइम कैसे भी देखो तुम्हारा 5-6 मिनट जाता है फॉर्मेट बनाने को, वो पहले ही करके रखने का, क्योंकि हमको होता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना ही बनाना है। तो आप लोगों को इतना फायदा रहेगा, बोलो यार सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं करते। और इतना हो गया ना, मैं आपको बोलता हूं आज शायद आप 12वीं का सम सॉल्व करोगे और टैली भी करोगे। बोर्ड का बात करो, बोर्ड का सिर्फ वहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता है, तो पार्टनर्स कुछ नहीं, वो कैपिटल ही ट्रीट करो, नॉर्मल, उसको नॉर्मल कैपिटल ट्रीट करो। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे 12वीं से क्वेश्चन बोर्ड आके और टैली भी होगा, वो तो अलग सुकून मिलेगा। अभी बताऊंगा, चूंकि इतना कर लेते, ये वाला समझा? पहले मार्किंग करने का, पोस्टिंग करने का, पोस्टिंग जहां जहां हिट हो रहा है वहां पे क्या करने का? स्टार मार्क। तो पोस्टिंग के वक्त तुमको पता है जहां स्टार मार्क है कौन से कॉलम में डालना है? इनर। फिर बाद में क्या? फटाफट एडिशन। फिर क्या तुम इसलिए कैलकुलेशन फास्ट करो, तुम्हारा ज्यादा टाइम कैलकुलेशन में जाता है, तुम नोटिस करो। पोस्टिंग में नहीं जाता, तुम बाद में कैलकुलेट करते फिर 2 बार करते बराबर है कि नहीं। तो अभी तो कैलकुलेटर है इसलिए हो जाता है क्रॉस चेक, वो क्रॉस चेक की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बार अपना क्या रहता है, अपन कैलकुलेटर या मोबाइल कैलकुलेटर क्रॉस चेक जरूर करते हैं और एग्जाम में होता नहीं है, तो अपने को फिर कैसे क्रॉस चेक करना पड़ता है?
वापस दूसरी बार टोटल करते हैं, और दूसरी बार भी अगर सेम आंसर है तो लगता है हाँ था बराबर है। तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस आने के लिए तो बिना कैलकुलेटर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसा हो कि मेजर के लिए तो बरोबर है, समझा? ओके नाउ अब मैं आता हूं, देखो इसलिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना बेटा, वो शांति से देखना, और मैं तुमको कुछ भी लिखवाने को नहीं बोल रहा हूं। मतलब पहली बार ऐसा रहेगा जहां पे टीचर बड़बड़ कर रहा है अकाउंट में, नहीं तो अकाउंट का क्लास सबसे भारी होता है टीचर का, क्या फॉर्मेट बना लिया झाले माझं काम। और मेरा तो वही क्या बोलता, चलो करो अभी दोनों सारे एडजस्टमेंट के हिसाब से करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम इतनी दूर आए हो तो तुमको सीखना ही चाहिए, बाद में आप घर पे जाके कर सकते हो, सिर्फ पे अटेंशन ना। अब ये सब मेरे सामने है पूरा, ध्यान दो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, आप कुछ मत करो। अब मेरे को पता है कि ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? मार्किंग। पहले मार्किंग करता हूं, डेटर असेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन सेल्स रिटर्न है तो सेल्स को 4 मार्क कर दूंगा। बैड डेट्स पी एंड एल, अभी सोचो मत ओल्ड न्यू क्या, अभी तो फिलहाल पी एंड एल। रेंट रेट टैक्स पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, ऑफिस इक्विपमेंट असेट, फर्नीचर असेट, कैशियर बैंक असेट, लीगल चार्जेस पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, ब्रोकरेज पी एंड एल। अब बहुत बार तुमको अगर ऐसे कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे क्या है, तो उसको फिर ध्यान में रखो कि सर ने बोला है ब्रोकरेज आया तो किधर जाएगा? पी एंड एल, है ना? नहीं तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि काय करायचं आता। ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, लेकिन किसमें से लेस होगा? कैपिटल, तो मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूं, और इसमें 2 तो एक एडिशनल करके ही रखना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्या करते हैं? ऐड नहीं तो लेस, ठीक है? तो 2 तो आएंगे कैपिटल को। वेजेस क्या? ट्रेडिंग। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग, याद रखना ये इसमें मिस्टेक होते हैं बच्चों का, ये ट्रेडिंग आइटम है। मशीनरी असेट, ये वाला डन हो गया। अब इधर आता हूं मैं, और ढोकलो ध्यान दो, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्या है? क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं दिया लेकिन डिस्काउंट दिया रहता तो पीएनएल डेबिट को मत डाल देना, क्रेडिट है मतलब वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये याद रखना। ये चीज देखनी है, क्रेडिट साइड के अमाउंट्स ट्रेडिंग पीएनएल में गए तो कहां पे जाएंगे? क्रेडिट साइड को ही जाएंगे। ओके, कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, बट विच साइड? क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड नहीं समझा, ये क्या बेटा? परचेज रिटर्न, तो ये कहां से लेस हो जाएंगे? परचेस में से लेस हो जाएंगे, ये रहा। डिविडेंड रिसीव्ड पी एंड एल, लेकिन कहां पे? क्रेडिट साइड को। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, और आरडीडी तुमको पता है फिलहाल यहाँ पे लिखो पी एंड एल, लेकिन इसका अमाउंट देख लो कितना है? 1200। बैड डेट्स का अमाउंट देख लो कितना है? 600, लेकिन अभी एडजस्टमेंट देखना बाकी है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ आगे, पहला एडजस्टमेंट मैं देखने जा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखना है पेंसिल से तुमको, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कहां पे जाएगा? असेट साइड। तो इतना तो समझ में आ गया। अब राइट टॉप 1200 रुपए ऐसा क्या? बैड डेट्स। तो मैं यहाँ पे ना छोटा, अभी तो नहीं लेकिन आपको समझे इसलिए, बैड डेट्स कितना है भाई? 1200, और क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2% ऑन व्हाट? डेटर। तो अब मुझे बताओ, इसका भी मेरे को स्टार मार्क करना हो तो निकालूंगा ही मैं, डेटर में से पहले बैड डेट्स लेस करूंगा, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर कितना आरडीडी निकालूंगा? 2%। तो आरडीडी कितना, ये फिलहाल तो नहीं पता है, बट एक मोटे मोटे तौर पर हिंट तो मिल गई। अगर ये बैड डेट्स 1200 है, पुराना बैड डेट्स कितना है? 600, 1200 और 600 कितना? 1800, और ये ओल्ड कितना है? तो भाई बट ऑब्वियस आरडीडी ऐड होना बाकी, ऐड हो गया तो ज्यादा ही रहेगा। तो ये कैलकुलेशन कितने पीएनएल के कौन से सेट को आने वाला है? डेबिट को ही आने वाला है। लॉजिकली वापस से बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्टार मार्क किधर किधर करूं? बैड डेट्स, ये तो लिखना ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं करना है बेटा ये, क्योंकि आपको पता है नहीं, ये दोनों अमाउंट कब पोस्ट करोगे? फाइनल चीज होने के बाद, एकदम तुमको बाद में समझा कि क्या हो रहा है, ठीक है? और एक किधर गया? डेटर, डेटर्स किधर है? कितने स्टार मार्क? 2, क्योंकि पहले बैड डेट्स और फिर क्या? आरडीडी। तो कितने लाइन छोड़ोगे? 2। कितना दिया है डेटर? 45,000, ठीक है? मैं वो बाद में ही करता हूँ, पहले पोस्टिंग कर देता हूँ तो फिर भेज जाता हूँ बाद में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बोला है, क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग। लीगल एक्सपेंसेस 750, वेजेस कितना? 225। पहले इधर आओ, लीगल एक्सपेंसेस, अच्छा वेजेस और लीगल एक्सपेंसेस किधर दिख रहे तुमको? देखो, ओके, लीगल एक्सपेंसेस के आगे क्या होगा? स्टार मार्क। तो इनर कॉलम में लिखोगे 3, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड, ठीक है? और क्या बोला? वेजेस, वेजेस किधर है भाई? ये रहा, इधर एक स्टार मार्क करो, क्योंकि हमको पता है वेजेस में भी कौन से कॉलम में लिखना है? इनर, क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? ऐड। समझ में आ रहा है क्या? ये सुनो, ये स्टार मार्क काय करने का? पोस्टिंग आसान हो। तो बच्चा ये बोलता है सर ते इनर कॉलम मध्ये लिहायचं, आउटर कॉलम मध्ये काहीच कळत नाही। प्रॉब्लम पोस्टिंग का होता है, प्रेजेंटेशन का, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। तो तेरे को ये स्टेप याद रख रहा था। ये डन हो गया, अब आगे जाएंगे। अब आगे जाएंगे, ये हो गया ना लीगल और वेजेस। चार्जेस, डिप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट पे 2.5% और मशीनरी पे कितना? 5%। आओ, मशीनरी पे एक स्टार मार्क कर दिया,
और कहाँ पे हो गया ऑफिस इक्विपमेंट। जहां पे स्टार मार्क है सिंपल रखने का, वो जो भी देखो, क्या स्टार मार्क करने से ऑफिस इक्विपमेंट पीएनएल में चला गया क्या? नहीं, वो किधर जा रहा है? असेट। सिर्फ स्टार मार्क का मतलब कौन से कॉलम में आया? इनर, बस, बाकी कुछ नहीं। अब ये मशीनरी के आगे स्टार मार्क क्या तो कुछ बदला क्या? वो असेट को ही जाएगा, बट कौन से कॉलम में आएगा? इनर। और बाद में आपको याद रखना है कि भाई एक लाइन छोड़ो इनर कॉलम में लिख के कि इसमें कुछ तो ऐड नहीं तो क्या होगा? लेस। स्टार मार्क का इतना ही मतलब है। और फिर क्या बच जाता है सर? प्रीपेड। देखो प्रीपेड आया, प्रीपेड आया तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के आगे क्या कर दूंगा मैं? इंश्योरेंस किधर है? यहाँ स्टार मार्क। तो ये इंश्योरेंस पीएनएल में ही जाएगा, लेकिन 2400 किधर आएगा अमाउंट? इनर कॉलम। ओके, लेकिन अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो तुमने किया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखा, यहाँ पे मुझे बताओ कि इनके इफेक्ट क्या होंगे? बैड इसके डेटर में से क्या होगा? एक इफेक्ट डेटर में से क्या होगा? लेस। आरडीबी डेटर में से क्या होगी? लेस। तो इफेक्ट ये आरडीडी और बैड डेट्स के असेट साइड के इफेक्ट और पीएनएल के इफेक्ट क्या होगा? अब तुमको पता है, बट ऑब्वियस ओल्ड वाली चीज ज्यादा आने वाली। मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, ये वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूं मैं। बताओ मुझे बेटा, मेरा ओल्ड बैड डेट्स कितना था? 600। न्यू बैड डेट्स उन्होंने कितना दिया है? 1200। आरडीडी जो बोले ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो कैसे निकालूंगा? पहले मेरे डेटर कितने दिए उन्होंने? 45,000। 45 में से मैं लेस करूंगा 1200, तो कितना अमाउंट हो जाएगा भाई? यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे सब मिक्स होने से बचा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने डेटर्स। डेटर्स में से पहले क्या लेस होता है? बैड डेट्स। बैड डेट्स डेटर कितना था? 45,000। बैड डेट्स कितना बोला? 1200। अगर ये 1200 लेस हुआ तो 0 0, 10 में से गया 8, 4 में से गया 3, 43,000 कितना? 800। कैलकुलेशन के रिस्क रखो ही मत। हाँ, इस पे क्या लेस करना है? आरडीडी। कितना परसेंट था? 2%। यहाँ पे लिख लो 43,800 इंटू 2, परसेंटेज निकालने तो अपॉन क्या? 100। 0 0 0 0 गया, 8 2 जा 16, बचा एक। 8 3 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और एक 7, 2 4 जा, ये 1 है क्या? नहीं ना, हाँ 4 है ना, हाँ 8 8 7 6। ये किसका अमाउंट आया? आरडीडी। अब इसमें ऐड करना है कि लेस? लेस। 8 7 6। 0 में से 6 नहीं जाएगा, इधर ले लूंगा 10, इधर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 गए 9, 2 का 2 और ये 4। 42,924। ये बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में क्या चला जाएगा? डेटर। लेकिन अब दूसरा इफेक्ट किधर देना है? पीएनएल। और जब मुझे पीएनएल में इफेक्ट देना है तो मुझे शांति से ये देखना है क्या? ओल्ड बैड डेट्स और यहां पे रहेगा ओल्ड आरडीडी। क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया था उन्होंने? 600। इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट कितना? 1200। इसमें ऐड होगा न्यू आरडीडी। कितना आया न्यू आरडीडी? 876। 876 टोटल करो, 6 7 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। 2676 किसका टोटल आया? ये इन तीनों का। जबकि ओल्ड आरडीडी का टोटल कितना था? 1200 ही था, मेरे हिसाब से 1200 ही था। ये क्वेश्चन में दिया हो, कौन सा ज्यादा है? ये वाली टोटल ज्यादा है। तो अब क्या होगा? पीएनएल में आप आओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड आपके लिए इतनी बार लिख रहा हूं बेटा, तो आप ऐसे मत समझना कि सर आम्हाला क्या बोर होता, वो कोई विषय नहीं। टू बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया था कितना? 600 प्लस न्यू बैड डेट कितना है? 1200 प्लस न्यू आरडीडी कितना? 876। इन सबका टोटल क्या है? 2676। इसमें से अभी ये क्या करेंगे? 1200 लेस ओल्ड आरडीडी 1200, तो कितना रहेगा बोलो तो भाई? ये रहेगा 6, ये रहेगा 7, 2 ये 10, 10 में से 2 गए, कितना रहेगा? 14, बराबर ना? एक इधर आ गया, ऐसे कुछ तो करेंगे। 1400 1476 आएगा कुछ तो, है ना? 2 हो गया है 1476। ये तुम्हारा पीएनएल में रहना चाहिए। ये एडजस्टमेंट डिफिकल्ट जाती है क्या? कुछ नहीं डिफिकल्ट है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सोचना है, बार बार सोचना है।
कि शांति से देखो, और आरडीडी में दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ, बाकी सारे एडजस्टमेंट तो डिस्कस हो गई। अब यहाँ पे आओ, सी पे अटेंशन, ये देखो यहाँ पे आपने देखो ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया, हाँ ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया है बेटा 600। इन्होंने कुछ उल्टा किया है ना, हाँ अपन यहाँ पे शुरुआती ओल्ड बैड डेट्स से करेंगे। ओल्ड बैड डेट्स कैसे लिखेंगे 600, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स 1200, सिर्फ ऊपर नीचे हुआ उनका। फिर क्या करेंगे न्यू आरडीडी 876, तो कितना आ गया 2676। इसमें से क्या करें ओल्ड आरडीडी लेस, तो 14 कितना 76 आ गया। ओके प्रेजेंट डन। और ये बैलेंस शीट में डेटर में से क्या करेंगे लेस, डेटर में से बैड डेट्स लेस करो 1200 आएगा 43800। फिर 2% आरडीडी कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, लेकिन इस पे निकालेंगे नहीं, तो 876 और आपका आ गया 42924। जम रहा है क्या आरडीडी का भी थोड़ा, आज लगा ना एक दिन तुमको पहले दिन लगेगा कि क्या दूसरे दिन आप प्रो हो जाओ। अब आपको पता है, और अच्छा हुआ मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपने आंखों के सामने देखो मैं क्या कर, यही एडजस्टमेंट थोड़ा बड़ा है। अब तुम बोलोगे ना सर ये तो फालतू एडजस्टमेंट लगता है, कौन सा, ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या करना है, इंश्योरेंस में से लेस बैलेंस शीट असेट साइड, ये रहा इंश्योरेंस, आप लिखोगे इनर कॉलम में, फिर लेस कर दोगे प्रीपेड आउटर कॉलम में जो नेट जाएगा, और बैलेंस शीट को 1500 नहीं लिखना है बेटा, जितना वो प्रीपेड था, प्रीपेड कितना था 900, जितना अमाउंट एडजस्टमेंट। ठीक है नाउ दूसरा उसके ऊपर का एडजस्टमेंट, ये छठा बार एडजस्टमेंट रहेगी तुम्हारे लिए, बोलेगा चलो ये खत्म। क्या था भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो 750 लीगल में और 225 किस में ऐड हो जाएंगे, वेजेस। वेजेस इनर कॉलम में लिखा 2215, उसमें ऐड कर दिया कितना 225, यहां पे चला गया। लीगल एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखा 3, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 750। दो इफेक्ट अभी आउटर नहीं, सिर्फ जो एडजस्टमेंट का है उसको ही बैलेंस शीट में डालना। तो लाइबिलिटी साइड को जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 225 और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस कितना 750। आओ लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लीगल एक्सपेंसेस 750, वेजेस 225, आउटर कॉलम कितना गया 975। ठीक है, बाकी तो डिप्रिसिएशन का पता ही है, असेट में से क्या होता है लेस, और P&L के डेबिट साइड को। आरडीडी का तो हमने कर लिया। अब टैली करने के लिए बस एक ही चीज लगेगी, कैलकुलेशन का एक्यूरेसी। हमारे प्रॉब्लम तुम भी बोलोगे सर पोस्टिंग जमता, अब ये जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, और वो लेक्चर भी नहीं देखेंगे, और इनका एक ही कंक्लूजन रहेगा हमारा तो जबरदस्त है फाइनल, और तुम भी उन्हीं के साथ के हो, और तुम्हारा एक रहेगा ठीक है सर, मतलब आम्हाला सोपं वाटत है, मतलब कुछ कैटेगरी बोलता है इजी है, कुछ कैटेगरी बोलता है अरे तो खूप अवघड है। कंपल्सरी 11वीं में भी फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स का सवाल है 12, और इसको कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब तेरे को आया तो पूरे 12, नहीं तो फिर जितने मिलेंगे उतने पोस्टिंग के, ठीक है। और आपके पास टाइम है ना, ऐसे थोड़ी ना एक दिन में एक्सपर्ट बनना है, तुमको मैं और 5 तारीख तक टाइम दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन करने हैं। गलतियां करो तो समझो, सिर्फ वो एक्सेप्टेंस का बोलते ना कि एक एटीट्यूड रखो कि गलत हुआ तो यार मेरे को दोस्त से पूछना है, सर से पूछना है, लेकिन समझ लूंगा। मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं किसी को पूछूंगा, लेकिन फिर वो एक ही बार नहीं आना चाहिए, सेकंड टाइम वो चीज आनी चाहिए। सिंपल है, इतना सिंपल रखो तो कोई दिक्कत नहीं। तुमको नहीं आया, तुम छुपा भी रहे हो दोस्तों से, सर से भी नहीं पूछना है, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा। पूछ लो खत्म। लेकिन वो ढोकलो जैसा वही चीज बार बार मत पूछो, दोस्त भी गाली देंगे सर भी गाली देंगे। एक बार डिप्रिसिएशन बोला लेस करने का, P&L में डालने का, बार बार पूछ रहा, तो फिर पहली बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला कि उसमें क्या होगा ऐड, बैलेंस शीट किधर जाएगा लाइबिलिटी। अब वो तू 10 बार वही पूछेगा तो दोस्त क्या करेगा, फिर बोलेगा था फोन नो करो उठे चल 10 बार वही चीज पूछ रहा है फोन करके, तो ये वैसे होगा। तो तू सिंपल समझने की भी कोशिश करना कि सामने वाले को ज्यादा बोर मत करना करके। अब पोस्टिंग डन। अब यहाँ पे ध्यान दो, कैपिटल किधर लाइबिलिटी, फर्नीचर असेट, इंश्योरेंस P&L, सैलरी P&L, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, रेंट रेट टैक्सेस P&L, मशीनरी असेट, वेजेस ट्रेडिंग, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी। किस में से लेस हो जाएगा कैपिटल, लेकिन कैपिटल को 2 स्टार करके ही रखना। ये भाई यहाँ पे ध्यान दे दर्शन ढोकले। कैरियज आउटवर्ड किधर जाएगा P&L, परचेस एंड सेल्स, मतलब सर परचेस ट्रेडिंग, सेल्स भी ट्रेडिंग, लेकिन ये अमाउंट किसका है परचेस, ये अमाउंट किसका है सेल। स्टॉक कौन सा रहेगा ओपनिंग ट्रेडिंग। रिटर्न सर कौन से रिटर्न है, ये वाले जो है वो कौन से रिटर्न से सेल्स रिटर्न, और ये वाले कौन से परचेस रिटर्न। और याद रखना सेल्स और परचेस को इनर कॉलम में लिख के 62,000 में से 6,300 लेस हो गया, और 1,71,000 में से 5,000 लेस हो गए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L बट ऑब्वियस क्रेडिट। ठीक है, आरडीडी P&L,
बैड डेट्स P&L। यहाँ पे प्राइमा फेसी देखोगे तो आरडीडी का अमाउंट कितना दिख रहा है 5,000, बैड डेट्स का क्या दिख रहा है 2,000, तो ये तो कम है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट आके ज्यादा हो गया तो डेबिट साइड को आएगा फिर, ठीक है, ये भी कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट P&L, डेटर और क्रेडिटर साथ में दिया है, तो ये वाला डेटर है और ये वाला क्या है क्रेडिटर, ये जाएगा असेट, ये जाएगा लाइबिलिटी। रिसीवेबल है असेट, असेट, बैंक लोन लाइबिलिटी, ये हिडन एडजस्टमेंट एक्चुअली। अब इसको मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा कि देखो ये 1-10 ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पोस्टिंग बाकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है तो बाद में देखेंगे। ब्रोकरेज P&L, लूज टूल्स असेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, गुडविल असेट, इतना हो गया। अब नीचे आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कितने इफेक्ट जाएंगे 2, लेकिन अमाउंट भी 2 दे दी, क्या करें जो विच एवर इज लोअर, जो छोटा अमाउंट रहेगा वो लेके, कितने इफेक्ट्स 2, एक ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे क्रेडिट, एक बैलेंस शीट कहां पे असेट, ठीक है। प्रोवाइड आरडीडी कितना परसेंट 5%, लेकिन आप एक बार देख लेना क्या बैड डेट्स है कि नहीं है, पढ़ो आगे, बैड डेट्स दिख रहा है क्या किधर, नहीं दिख रहा है, पक्का नहीं दिख रहा है। आरडीडी किसको इंपैक्ट करेगा डेटर को, स्टार मार्क, डेटर कितना है 90,000, जला निकालो तो 90,000 पे इंटू कितना परसेंट है 2, 5 है क्या 5%, 0 0 0 0 गया, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45, ये 4,500 और तुम्हारा बैड डेट्स कितना था 2,000, 2,000 और ये 4,500 कितना हुआ 6,500। हमारा रूल क्या है, ओल्ड बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड, न्यू आरडीडी ऐड, न्यू बैड डेट्स है नहीं, न्यू बैड डेट्स है नहीं, तो फिर ओल्ड बैड डेट्स 2,000, न्यू बैड डेट्स 0, न्यू आरडीडी कितना 4,500, तो 2,000 और 4,500 कितना हो गया 6,500। ओल्ड आरडीडी कितना है 5,000, क्या ज्यादा है ये वाला बैड डेट्स वाला, तो कौन सी साइड को आएगा डेबिट, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। समझा क्या मैंने क्या बोला, खत्म, सिंपल सिंपल, तुमको जम रहा है। अभी इससे मैंने क्विकली ये बता भी दिया। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 इफेक्ट बताना, एक्सपेंस में क्या होगा एड, और बैलेंस शीट कहां पे जाएगा लाइबिलिटी साइड। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन मशीनरी, 2 इफेक्ट बताओ, असेट साइड मशीनरी में से क्या होगा लेस, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा P&L। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा नया कुछ एडजस्टमेंट आया, अब समझो। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि आप लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि बिजनेस को पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड। एकदम वापस शांति से सुन लो, अभी मैंने बोला कि दरवाजा बाहर नहीं अंदर खुलता है, तुम बाहर खोलोगे क्या, और खोला तो क्या रहेंगे पागल। एक बार बोला कि बाहर अंदर खुलता है, तो ऐसे ना, तो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कैपिटल में ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कैपिटल, मैंने एफडी किया, एफडी किया और उस पर ब्याज मिला, और मैंने बोला कि वो उसमें ही ऐड कर दो, तो ठीक है मेरा एफडी उतना बढ़ गया, अच्छा उस पे मिलने वाला ब्याज मेरा क्या रहेगा फायदा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा फायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा, सोच समझ के बोलने का। बिजनेस का क्या रहेगा वो फायदा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होना चाहिए नुकसान, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड तो होना चाहिए। दूसरा इफेक्ट P&L में देखो, वो कौन से साइड P&L किधर गया, हाँ P&L नीचे बना है नहीं क्या, हाँ है ना, हाँ बना है। कौन से साइड को दिख रहा है तुम्हें, डेबिट की क्रेडिट, दिखा, तुम देख लो पहले कौन साइड को दिख रहा, डेबिट साइड। डेबिट साइड को कब दिखता है, जब क्या होगा लॉस, जब क्या होगा लॉस। अब सुनो ध्यान से, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में तो ऐड ही होगा, अब यहाँ पे भी देख लो, पहले मैं उसको बताता हूँ कैपिटल में ऐड हुआ है कि लेस हुआ है, पहले वो देख लो, ऐड हुआ है। एक चीज तो होता है कैपिटल में ऐड। अब डाउट रहेगा सर P&L के डेबिट की क्रेडिट, और तुमने अपने आंखों से देखा है कौन सी साइड को डेबिट, सर इसका प्रूफ तो दो, लॉजिक तो बताओ। क्योंकि सर नहीं, कैपिटल लाइबिलिटी वेरी गुड, ये तो एकदम बराबर है कि कैपिटल लाइबिलिटी है नो डाउट, लेकिन ये पैसा एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस को दिया यूज करने को, भाई ऐसा ही बोलना है, एंटरप्रेन्योर ने ये पैसा किसको दिया है बिजनेस को, और बिजनेस उस पे ब्याज दे रहा है किसको एंटरप्रेन्योर, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है लॉस। और ड्राइंग्स में कौन किससे पैसा लेता है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस से पैसा लेता है, तो फिलहाल वो ड्राइंग्स तो हम लेस कर देंगे, किसमें से कैपिटल में से, इंटरेस्ट भी लेस करेंगे, लेकिन जब वो एंटरप्रेन्योर उस पे ब्याज देगा तो बिजनेस को गेन रहेगा। सिंपल रखो, इतना टेंशन मत लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा ऐड, लेकिन P&L के कौन से साइड को आएगा डेबिट। ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होता है लेस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा लेस, लेकिन वो P&L के कौन से साइड को आएगा क्रेडिट, क्योंकि उस पे ब्याज बिजनेस को मिला है, मतलब एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस को ब्याज दिया है कि देख ड्राइंग में पैसा यूज कर रहा हूं तो तेरा इंटरेस्ट ले,
एनीवेज कंसेप्ट याद नहीं रहा तो इतना याद करो, कैपिटल की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इफेक्ट क्या होता है कैपिटल में, ऐड, और दूसरा P&L के कौन से साइड को, डेबिट साइड को। तो ये नई चीज थी और इसलिए कुछ नई एडजस्टमेंट आएगी। तो आपको ऊपर जो है यहाँ पे हमको पता है, एक कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड, और एक P&L के कौन साइड को आएगा, डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस तो इजी है, इंश्योरेंस में से लेस और बैलेंस शीट के असेट्स है, खत्म। 4 मार्क करते चलना इंश्योरेंस को। मतलब ये जो जो देख रहे हो, अभी एक काम रहेगा यहाँ पे, इंश्योरेंस कहाँ पे दिख रहा है मुझे बताओ क्या। और ये तुमको वो लगेगा कि बोर हो रहा है यार, क्यों करे, करना है बेटा। इंश्योरेंस किधर दिख रहा है, ये देखो, इधर स्टार मार्क करो। मतलब ये तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन था क्या, था ना, पढ़ के बोलो ना, 6 नंबर देखो ना, है क्या एडजस्टमेंट में, हाँ, मशीन और फर्नीचर, तो स्टार मार्क करो। और किस पे डिप्रिसिएशन, मशीनरी पे, स्टार मार्क। वेजेस आउटस्टैंडिंग कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है क्या आउटस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस बोला है तो स्टार मार्क। फिर सैलरी भी आउटस्टैंडिंग बोला है, स्टार मार्क। फिर डिस्काउंट वगैरह और कुछ बोला है, डेटर, डेटर को तो होगा ही, ठीक है। बैड डेट्स वगैरह को अपन कर देंगे, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, स्टार मार्क। आरडीडी तो हमको लास्ट में ही लिखना है, ठीक है। बैड डेट्स को दो करना, यहाँ पे ज्यादा लाइन छोड़ना बैड डेट्स के नीचे, क्योंकि आपको ओल्ड न्यू, क्योंकि देखो कैपिटल के नीचे 4-5 लाइन छोड़ी, बैड डेट्स के नीचे भी 4-5 लाइन छोड़ देने का, ये पता नहीं 3 चीजों का तो कैलकुलेशन है कि एटलीस्ट होगा कुछ तो वैसे, ठीक है। उसके बाद कुछ था क्या, हाँ बैंक लोन, अभी ये बाकी रह गया, बाकी तो सब सॉर्टेड है। वो 2 महीने वाला, 4 महीने वाला इजी था। अब सुनो बेटा, अवगढ़ नहीं है। बैंक लोन तो लाइबिलिटी को जाएगा, कितना जाएगा, 50,000 जाएगा। ये आगे उसका 6% दिया है, क्या दिया है, 6%। ये क्या होता है पता है, ब्याज, इंटरेस्ट रेट। कि तुमने जो 50,000 रुपया हमसे लिया है बिजनेस में, उस पे उसको साल का कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, 6%। तो जरा निकालो तो 50,000 रुपए पे साल का 6% डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 क्या, 6 जीरो जा 0, 6 जीरो जीरो जा 0, 6 5 जा 30। तो साल का कितना ब्याज आएगा बेटा, 3,000 आना चाहिए। और क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया आप इन्होंने। अब तुम्हारा साल खत्म कब हो रहा है, जरा देखिएगा यहाँ पे, 31 मार्च 2018, मतलब चालू कब हुआ रहेगा, 1/4/2017 को चालू हुआ, तो एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2018, ठीक है। तुमने ब्रैकेट में दिया है कि लोन कब लिया है, 1/10, मतलब अक्टूबर ना, तो अक्टूबर को लोन लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या बेटा, मार्च। कितने महीने हुए लोन लेके, बोलो तो 6 महीने। साल भर का ब्याज, ब्याज अगर 3,000 है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना रहेगा, 1500, 1500 रहेगा, ठीक है। तुमने लोन लिया है, बिजनेस से लोन लिया है, तो उस पर इंटरेस्ट देना, ये इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग रहेगा, देना बाकी रहेगा, ठीक है। तो P&L में आप देखो, इधर आपको 1,500 रुपए दिख रहे क्या, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बच्चा तुम घर पे, मैं होमवर्क दिया, तुम बोलते सर बैंक लोन तो कुठे दिलंच नाही 1500, आलं कुठून, ये कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन है। कैसे समझा, क्योंकि ब्रैकेट में उन्होंने मंथ्स दिए। रेट कहां पे समझा, शुरुआत में दिया था 6%। 6% अगर मैं 50,000 पे निकालू तो साल भर का ब्याज कितना होता है, 3,000। लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में टाइम पीरियड दिया, बोले 1/10 को लिया, 1/10/2017, तो 1/10/17 से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 6 साल का 3,000, तो आधे साल का कितना, 1,500। और वो भले देना बाकी, लेकिन आउटस्टैंडिंग वैसे भी हम लिखते ही यहाँ पे, तो लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा लाइबिलिटी साइड पे आएगा, और लाइबिलिटी साइड को आप बोल सकते हो, उसी लोन में आप 1,500 क्या कर दोगे, एड, और आउटर कॉलम 51,500। दो इफेक्ट हो जाएंगे, हिडन एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाएंगे, 2। जैसे तुमने रेंट आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट किए थे, एक रेंट में ऐड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी, वैसे ही यहाँ पे एक जो पेड देना है वो P&L के डेबिट को, क्योंकि हमको नुकसान है भाई, बैच देना है, और क्योंकि दिया नहीं अब तक, ड्यू है, तो किसमें ऐड कर देंगे, उस लोन में ऐड कर देंगे। दैट्स ऑल। आउटस्टैंडिंग जो भी बाकी था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500, तो इंटरेस्ट तुम्हारा कितना, टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 51,500। बस ये ट्रिक की यही चीज थी सम नंबर 6 में।
बाकी कुछ नहीं था। ये देखो यहाँ पे बोला, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 5% जो भी। अच्छा इस पे और एक डाउट आएगा, तुम्हारा कैपिटल शुरुआत में जो दिया उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस पे इंटरेस्ट 5% से निकालोगे, 11,400 आ गया, वो ऐड करो, प्रॉफिट आया वो ऐड करो, आउटर कॉलम में ड्राइंग से वो क्या होगा, लेस। तो ड्राइंग वाइंग मेन इस पे ही करने का, मेन जो अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट निकालने का, जो ट्रायल बैलेंस पे रहेगा। ठीक है, खत्म, और कोई लोड नहीं है। एक मिनट से 6 स्तंभ तक हमने किया। अब तुमको मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है, आराम से, और कुछ मत करो उसमें, देखो मत। 10 मिनट बाद 5 मिनट वापस अपन एक दो सम का डिस्कशन करेंगे। घर पे जाके आपको क्या होता है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वापस पोस्ट भी कर रहा हूँ, तो आपको लगता है, और मैं बोलता हूँ ये 10 दिन दे दो बेटा आराम से इसको, ठीक है, बहुत रिलैक्स हो जाएगा आपको। फाइनल अकाउंट का सबसे टफेस्ट चैप्टर अगर 11वीं का माना, टफेस्ट इन व्हाट सेंस, किन बच्चों के लिए जो एब्सेंट है उनके लिए, उनको बताओ। अब ये दिमाग कौन लगाएगा, ब्रेन 10 महीना दिया है तो 2 आउटस्टैंडिंग है, 2 इफेक्ट देने हैं, जो तुम सीक्वेंस सीख रहे हो, पहले स्टार मार्क करना है, फिर पोस्टिंग, तुमको वो दिक्कत ही नहीं आएगी, तुम इनर कॉलम में बराबर लिख चुके हो। उनको बोलेगा तो वो बोले उनको पोस्टिंग का दिक्कत रहता है। और ऐसे तुम्हारे साथ सोचो, अपने क्लास में अगर जितने बच्चे, उसमें से नमूने 6, 7, 8 आज एब्सेंट है, जिन्होंने नहीं लगा उनका तो विषय ही छोड़ो, तो क्या बुरी हालत रहेगी कॉलेज में। कॉलेज में कैसे सिखाते तुम सबको पता है, मतलब 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता कॉलेज में। बोलेंगे ये लर्न करो, ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, और टीचर खुद सॉल्व करते रहता बोर्ड पे, तुम कभी गए रहेगा तो अनुभव किया रहेगा तुमने। ठीक है, कोई अच्छी टीचर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी बेचारा वो बच्चों को देख के वो भी नहीं सिखाता, ये बच्चे फिर मोबाइल पे गेम खेलते रहते, टीचर वहां पे पढ़ाता है, ऐसे भी होता, दोनों साइड से गलती है। एनीवेज ये समझा। तब 10 मिनट के ब्रेक के बाद सम नंबर क्या करेंगे अपन, 7। आरडीडी वाला एडजस्टमेंट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और तुम्हारा अभी हो गया, इफ यू वांट, किसी को पास बोर्ड का अभी पीडीएफ अगर रहेगा, मतलब अगर डाउनलोड करता है तो भेजो, अपन बोर्ड का सम करके देखेंगे लगते थे यहाँ पे, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक में ढूंढो।